दोस्तों यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट जारी की गई है, क्योंकि एसएससी ने अपनी नई पोर्टल लाइव कर दी है। अब आप सभी कैंडिडेट को इस नई पोर्टल से ही एसएससी की तमाम वैकेंसी, जैसे आपकी एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, इन तमाम बहाली के लिए अब आपकी जो आवेदन प्रक्रिया होगी नई पोर्टल से ही होगी। अब होता यह है कि जब भी आप एसएससी का फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहला काम करना होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये रजिस्ट्रेशन आप पहले भी कर सकते हैं, और जो नई पोर्टल आई है इसका जो गाइडलाइन है उसमें क्लियर इन्होंने बताया है कि जो कैंडिडेट पुराने पोर्टल पर अपना पंजीकरण किए थे तो उन तमाम कैंडिडेट को नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, या आप अभी तक एसएससी के पोर्टल पर कोई भी पंजीकरण नहीं किया था तो आपको नए पोर्टल पर जो अपना OTR रजिस्ट्रेशन है वो आपको करने होंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी कोई बहाली आएगी उस समय आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब बहाली आती है उस समय एसएससी की वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, कई प्रकार की समस्या आपको रजिस्ट्रेशन करने में होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस प्रकार एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए आपको OTR रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आप कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अंत तक जुड़े रहिएगा, पूरी जानकारी आपको समझ में आ पाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं एसएससी की जो नई पोर्टल आई है उस पर अपना OTR रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हम एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में टाइप करना होगा ssc.gov.in। आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगा। अब इस वेबसाइट को लेकर नई नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं एसएससी के द्वारा। इसमें क्लियर बताया गया है कि एसएससी ने अपना एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है 17 फरवरी 2024 के डेट में। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जितने भी कैंडिडेट पुराने वेबसाइट पर आपने पंजीकरण किया था तो अब आप सभी कैंडिडेट को एडवाइस दिया जाता है कि बिल्कुल फ्रेश यानी नए तरीके से वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे OTR के नाम से जाना जाता है, आप नए वेबसाइट ssc.gov.in पर आकर आप कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि एसएससी की तमाम जो भी बहाली होती है, जैसे एसएससी एमटीएस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, या जितने भी बहाली एसएससी की आती है, तो उस समय आपको इसी OTR के थ्रू आपको लॉग इन कर फॉर्म को भरना होगा। क्योंकि उस समय जब आप OTR रजिस्ट्रेशन जब करने जाएंगे एसएससी के वेबसाइट पे, तो वेबसाइट क्या होता है कि जब कोई भी बहाली आती है तो वेबसाइट स्लो हो जाता है। इसलिए आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप एसएससी का कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो अभी आप अपना OTR रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दिया, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप सभी को बताया भी गया है कि आप सभी फ्रेश OTR रजिस्ट्रेशन जरूर करें। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार से बिल्कुल फ्रेश OTR रजिस्ट्रेशन आपको करना है। अब इस वेबसाइट का मैं जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आपने पुराने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया है फिर भी आपको नए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना ही है। अब यहां पर आएंगे तो एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर देखिए आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिए गए हैं। जब भी भविष्य में कोई भी फॉर्म आएगा तो इसी प्रकार अपना जो भी रजिस्ट्रेशन किए हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड डालकर, कैप्चा को डालकर लॉगिन करेंगे। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपको पास नीचे में ऑप्शन दिया गया है कि न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, मतलब आप नए कैंडिडेट है, आप चाहते हैं इस OTR रजिस्ट्रेशन करना, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसा ही क्लिक करेंगे तो OTR रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने 4 स्टेप रखा है कि सबसे पहले कैंडिडेट को पर्सनल डिटेल डालनी होगी, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, फिर एडिशनल डिटेल डालनी होगी, फिर आपको डिक्लेरेशन देनी होगी, फिर आपका OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए नीचे में एक ऑप्शन दिए गए हैं कंटिन्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेज खुलता है। जो रजिस्ट्रेशन पेज है इसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल पूछी जाती है, जिसमें पूछा गया है कि यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर रेस करेंगे और अपना आधार नंबर फिल करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा, आप यहाँ पर नो करेंगे तो आपको ये सेकेंड ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा कि इनमें से कोई भी एक आप ID कार्ड दे सकते हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, स्कूल ID कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी देना चाहे
है आप देंगे ही, लेकिन क्या है कि मैक्सिमम लोगों के पास आधार कार्ड होता ही है। तो आप यहाँ पर रेस करें, अपना आधार नंबर डालें, उसी आधार नंबर को दोबारा आपको डालना है और सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये आपका डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ID कार्ड दे रहा है, कोई एक ही ID कार्ड आपसे मांगी जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर 3 नंबर में आएंगे तो आपका जो भी नाम होगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे उसके अनुसार अपना नाम डालेंगे, उसी नाम को दोबारा डालना है। यदि आपने कभी भी नाम चेंज किया है तो यहाँ पर रेस करेंगे और जो भी नाम चेंज किया, नया नाम आपका क्या है वो बताएंगे, उस नाम को दोबारा डालेंगे। अगर आपने नाम चेंज ही नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो करना है। आपकी जो भी जेंडर होगा आप यहाँ से जेंडर चेंज करेंगे और उससे दोबारा से डालेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी आपका साल होगा यहाँ से बढ़ा घटा लीजिएगा, जो महीना होगा और जो डेट होगा उससे इस अनुसार चयन करेंगे, दोबारा से उसे डालना है। पिताजी का जो भी नाम है आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे उस अनुसार नाम डालेंगे, उस नाम को दोबारा डालेंगे। माता जी का नाम मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालेंगे, उससे दोबारा डालेंगे। अब 9 नंबर में बोला गया कि मैट्रिक का आप बोर्ड बताइए जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक उत्तीर्ण किया है, तो सभी बोर्ड का नाम मिलेगा। आप अपना बोर्ड को यहाँ से चयन कर लीजिएगा। उस बोर्ड को क्या करेंगे, दोबारा से आपको यहाँ पर चयन करना है। फिर मैट्रिक का जो भी आपका रोल नंबर होगा आप रोल नंबर यहाँ पर बताएंगे। नीचे आएंगे उससे रोल नंबर को दोबारा आपको बताना है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनके जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसमें रोल कोड के साथ रोल नंबर दिया गया होगा, तो वैसे स्थिति में आप रोल कोड और / रोल नंबर भी आप दे सकते हैं। बाकी जिस अकॉर्डिंग भी है डिटेल आप दे दीजिएगा। बाकी जिस साल आपने मैट्रिक उत्तीर्ण किया होगा वो पासिंग ईयर आपको बताना है, उसे आपको दोबारा से डालना है। फिर आपकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में 12 नंबर में पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप हाईएस्ट अगर 10वीं तक ही पढ़ा है तो 10वीं चुने, 12वीं तक पढ़ा है तो 12वीं चुने, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, PG किया, PhD किया है, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी उसे चयन कर उससे दोबारा से वेरीफाई करेंगे। कैंडिडेट का जो भी मोबाइल नंबर है उससे आपको डालना है। मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे एक ऑप्शन आ जाएगा सेंड OTP का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपके जो नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है और एक ऑप्शन यहाँ पर वैलिडेट का मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार मोबाइल आपका वेरीफाई होगा, इसी अकॉर्डिंग ईमेल ID डालना है और एक ऑप्शन सेंड OTP का मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। ईमेल पर भी एक OTP गया होगा, OTP को फिल करेंगे, वैलिडेट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका ईमेल भी वेरीफाई होगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको क्या करना है, बार बार यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने एरर आएगा। उस एरर को हटाने का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि नई वेबसाइट है, थोड़ा सा एरर आ सकता है। लगातार ट्राई करिएगा तभी आपका रजिस्ट्रेशन इस प्रकार कंप्लीट होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इससे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर का। इससे क्या करेंगे, नोट कर कहीं भी लिख कर आपको रख लेना है। अब इन्होंने बताया है कि आपको 14 दिनों के अंदर में पोर्टल पर अपनी आगे की जो प्रक्रिया है उससे पूरा करना है, अन्यथा ये 14 दिन में ऑटोमेटिक आपका जो है डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन नीचे में आपको दिए गए हैं कंटिन्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन अभी दिखा रहा था वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। आपके मोबाइल और ईमेल पे जो ID पासवर्ड मिला है, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड, उससे डालना है। कैप्चा कोड को डालना है। एक ऑप्शन साइन इन का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप लॉगिन हो जाते हैं। अब आपको पासवर्ड चेंज करना होगा, जिसमें इन्होंने बताया है कि पहले आप ओल्ड पासवर्ड डालिए जो आपके मोबाइल या ईमेल पर गया होगा उससे, और जो नया पासवर्ड अभी आपने सेट किया होगा उस पासवर्ड को यहाँ पर डालें। उसी पासवर्ड को दोबारा आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर क्या है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको 2 पूछी जाती है। जब आप पासवर्ड भूलते हैं उस समय ये मदद करता है। जैसे आप बता सकते हैं कि आपकी जन्म किस सिटी में हुई है, आप बता सकते हैं आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, आपकी फर्स्ट स्कूल कौन सी है, आपकी फेवरेट बुक कौन सा है, आप बताएंगे और उसका आंसर देंगे। उसके बाद सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आप देना चाहे उससे आप यहाँ से चुनेंगे और उसका आंसर देंगे। फिर एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। देखिए पासवर्ड जब बनाइएगा तो ध्यान ये रखिएगा कि ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आप जरूर उपयोग करिएगा, तभी आपका पासवर्ड ये एक्सेप्ट करेगा। इसी पासवर्ड को कन्फर्म वाला में भी डालिएगा, इस टाइप का बना लीजिएगा। इस प्रकार आपका जो पासवर्ड है सफलतापूर्वक क्रिएट होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इससे क्लोज करेंगे। अब आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए वही जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिले हैं उससे डालेंगे, जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया है उससे डालेंगे, इस कैप्चा कोड को डालेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर लॉगिन का, जिस पर क्लिक करेंगे।
या आप डायरेक्ट लॉगिन वाले विकल्प पर भी क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट वाले पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड जो सेट किया उससे डालिएगा, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने अब एडिशनल डिटेल आता है जिसमें आपसे कैटेगरी पूछी जाती है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी को दोबारा डालेंगे। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर मिलता है सिटीजन ऑफ इंडिया, इससे आप चयन करेंगे। बाकी नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको बोला गया कि आपके शरीर में कोई ऐसा मार्क है जो आपको निशान के रूप में पहचाना जा सकता है, आप बता सकते हैं, जो जला का हो, कटा का हो, ये सब निशान होता है, आप दे दीजिएगा। नहीं है वैसे स्थिति में नो मार्क आप लिख सकते हैं। अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पर आप एस करेंगे तो बताएंगे किस प्रकार की दिव्यांगता है, टाइप बताएंगे। अगर नहीं है आप नो करेंगे, ये जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी। अगर होंगे तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट नंबर जो होगा, विकलांग सर्टिफिकेट, वो आप नंबर देंगे। बाकी आपका जो भी परमानेंट एड्रेस होगा आप एड्रेस बताएंगे। इसमें आप ऐसा बता सकते हैं जिस अनुसार आपका लागू हो, जैसे विलेज होता है तो आप विलेज बता दीजिएगा, फिर स्पेस देकर पोस्ट ऑफिस बता दीजिएगा, फिर स्पेस देकर पुलिस स्टेशन बता दीजिएगा। इस प्रकार आप अपने जो पूरा एड्रेस है आप लिख सकते हैं, जो परमानेंट एड्रेस होगा। जो भी स्टेट आपका होगा उससे आप बताएंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपना चयन करेंगे, पिन कोड को बताएंगे। किसी का परमानेंट और प्रेजेंट दोनों अगर सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करेगा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग एड्रेस को फिल करेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका एडिशनल डिटेल सेव होता है। यहाँ से इसे क्लोज करेंगे। अब आपके सामने डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, यहाँ से पहले आई एग्री करें और प्रीव्यू OTR वाले विकल्प पर पहले आपको क्लिक कर लेना है। इसमें अपने उन तमाम जानकारी को देखें जो अभी आपने फिलअप किया है, वो जानकारी बिल्कुल सही है या नहीं है। सही अगर है तभी आपको आगे क्या करना है, इससे आप सबमिट कर सकते हैं, यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। अगर गलत है तो आप क्या करेंगे, इसे यहाँ से बैक होकर पुनः अपनी सही डिटेल को डालकर ही पुनः रजिस्ट्रेशन करेंगे। मेरा सभी डिटेल सही है, यहाँ पर डिक्लेयर वाले विकल्प पर हम क्लिक करते हैं। इस प्रकार देखेंगे हमारा जो OTR रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक सबमिट होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, इस प्रकार आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट डैशबोर्ड है, जिसमें आपकी जो भी डिटेल है वो आपको देखने को मिलता है। यहीं पर आप नीचे में देखेंगे माई एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म भरा होगा उसका एप्लीकेशन मिलेगा। एप्लीकेशन की हिस्ट्री आपको मिल जाएगी कि कौन कौन सा फॉर्म भरा था, एडमिट कार्ड, रिजल्ट जब भी आएगा इसकी भी जानकारी आप यहीं से देख सकते हैं। और जो भी करंट में बहाली चलेगी उसकी जानकारी लाइव एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार आपकी पूरी प्रक्रिया होने वाली है SSC का OTR रजिस्ट्रेशन का। अब मान लीजिए अगर आपको लॉगआउट करना है तो यहीं पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉगआउट का। आप लॉगआउट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। भविष्य में जब कभी भी दोबारा आपको लॉगिन करना होगा, यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन मिलते हैं, इस पर क्लिक कर अपना वही रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पासवर्ड आपको मिले हैं उससे आप डालेंगे, जो आपने सेट किया होगा। कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन कर यहाँ से जो भी बहाली आएगी उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताया कि SSC के नई वेबसाइट से आप अपना OTR रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी मिली होगी और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिले हैं इसे आप कहीं नोट कर जरूर रखिएगा, क्योंकि भविष्य में जब कभी भी आप SSC का कोई भी फॉर्म भरेंगे तो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपके फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। वही रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपसे मांगे जाएंगे। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो SSC की तैयारी करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।